प्यारे बच्चों, सबको नमस्कार। आज हम लोग संधि पाठ से भाग 9 को पढ़ेंगे। भाग 9 में हमने व्यंजन संधि का तीसरा भाग लिया है। कुल 4 भाग में हम लोग व्यंजन संधि को बना रहे हैं, तो इसमें से तीसरा भाग आज हम लोग नियम नंबर 9 से लेके आपको नियम नंबर 12 तक बताएंगे। फिर 13 से 16 तक अलग वीडियो में बताएंगे। तो हम लोग सीधे नियम नंबर 9 के पास चलते हैं। इस नियम के अनुसार मूर्धन्य स और उसमें हलंत लगा हुआ के बाद यदि त हो तो त का ट होता है, और थ हो तो थ का ठ हो जाता है। बहुत आसान नियम है ये। इसको हम लोग उदाहरण के आधार पे समझेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। आप लोग को एक ही दिन बहुत सारे नियम मैं बताता नहीं हूँ, इसलिए छोटे छोटे वीडियोज में थोड़े थोड़े नियम को आप लोग को याद रखने में आसानी होगी। अब देखिए उदाहरण, ये पहला उदाहरण है सस जोड़ थ, ये होता है षष्ठ। तो जैसे आप लोग षष्ठ कक्षा में पढ़ते हैं, कोई सप्तम कक्षा में पढ़ते हैं, तो ये हुआ षष्ठ। ये देखिए सस में जो है अंतिम में मूर्धन्य स में हलंत लगा हुआ है और उसके बाद थ है, तो इधर तो सिर्फ वैसा ही रह जाता है। ये थ में विकार उत्पन्न होता है, ये थ बदल जाता है ठ में। तो इसीलिए यहाँ अंत में आप देखेंगे संधि के शब्द में थ लिखा हुआ नहीं है, ठ लिखा गया है। तो सस जोड़ थ होता है षष्ठ। उसी तरह दूसरा उदाहरण आप लोग देखिए, ये है आकृष्ट जोड़ त। आकृष्ट, यहाँ पर त ये ठ में नहीं बदला, ट में बदला है। थ ठ में बदलता है, त ट में बदलता है, इसलिए ये आकृष्ट हुआ है। ये आकृष्ट में भी शुरू का वैसा है, सिर्फ ये त में परिवर्तन हुआ है, विकार उत्पन्न हुआ है, ये ट में बदल गया है। और उसी तरह से यहाँ उत्कृष्ट लिखा हुआ है, ये उत्कृष्ट जोड़ त उत्कृष्ट हो जाता है। ये उत्कृष्ट में जो है इधर जो है जैसा है वैसा ही रहने दिया गया है। ये त जो है अंत का, इसमें जो है ट में परिवर्तित ये हुआ है, आप लोग इसे देख सकते हैं। इस तरह से उत्कृष्ट जो त जो बन गया उत्कृष्ट। तो अब हम लोग अगले नियम की तरफ चलते हैं, नियम संख्या 10। ये भी बहुत आसान है। छ के पहले यदि कोई स्वर हो तो छ के स्थान पर च छ हो जाता है। आधा च और पूरा छ, च छ का संयुक्त वर्ण, इसको बोलते हैं च छ संयुक्त। ऐसा हो जाता है जो हम लोग उदाहरण में देखेंगे। अब बढ़ते हैं उदाहरण की तरफ। पहला उदाहरण है वी जोड़ छेद विच्छेद होता है। आप लोग देखिए वी में व जोड़ ह्रस्व ईकार होता है, अंत में ह्रस्व ईकार है और उसके आगे छ है। तो ये हम यहाँ आधा च देखते हैं कि एक आधा च उसमें जो अलग से जुट जाएगा, तो ये हो गया विच्छेद। और उसी तरह से छत्र जोड़ छाया, ये होता है छत्र छाया। ये जो छ है इससे पहले यहाँ पर अ है, त्र में अंत में आपको अ जो है दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन होता है। ये हमने स्वर संधि के भेदों को समझते समय हम लोगों ने समझा था। यहाँ पे अ है और यहाँ पे छ है, ये अ स्वर है और छ है, इसीलिए यहाँ च छ संयुक्त हो जाएगा, जो आपको यहाँ दिख भी रहा है छत्र छाया में। अब देखिए आ जोड़ छादन, यहाँ पे आ है, यह जो है बिल्कुल स्वर वर्ण है, आप लोग देख रहे हैं। और आ दूसरा स्वर वर्ण, और उसके बाद छादन है, तो ये आच्छादन हो गया। आधा च अलग से जुट गया है और ये छ के साथ संयुक्त हो गया है, तो हुआ आच्छादन। उसी तरह से हम लोग जो है पड़ी जोड़ छेद को भी देख सकते हैं। यहाँ भी पड़ी में अंत में र में ह्रस्व ईकार है और उसके बाद छ है, तो ये ह्रस्व ईकार रहने के कारण ये स्वर वर्ण है, और छ से पहले है तो ये हो गया परिच्छेद। आधा च जुड़ गया है छ के साथ संयुक्त होकर के।
अब हम लोग नियम संख्या 11 पर जाते हैं। इसके अनुसार यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़ शेष वर्णों के बाद ह आए तो ह पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है और ह के पूर्व वाला वर्ण अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। इस नियम को हम लोग उदाहरण पे कस के देखेंगे कि सही बैठता है कि नहीं। तो हम लोग पहला उदाहरण देखते हैं। ये है उत्जोरहत। ये होता है उद्धत। अब उद्धत कैसे हुआ? ये उत का जो त हलंत है ये आपको तीसरे वर्ण द हलंत में बदल गया है और यहाँ हत का जो ह है ये चौथे वर्ण ध में बदल गया है। तो इस तरह से उत्जोरहत हो गया उद्धत। दूसरा उदाहरण उत्जोरहार। ये होता है उद्धार। उत में त हलंत आपको दिखाई पड़ रहा है। ये त हलंत जो है द हलंत में यहाँ बदला हुआ है और हार का जो ह है वो ध में बदल गया है तो उद्धार हो गया है। तो इस तरह से ये नियम के अनुसार ये दोनों उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठते हैं। और अब हम लोग चलते हैं सबसे आसान नियम 12, नियम संख्या 12 में। तो नियम संख्या 12 के अनुसार म से पूर्व म हलंत का द्वित्व हो जाता है। हम लोग जो है द्वित्व वर्ण यदि पढ़े होंगे, जाने होंगे, समझते होंगे तो हम लोग इसको अच्छी तरह द्वित्व वर्ण को समझ गए होंगे। ये द्वित्व वर्ण में एक वर्ण आधा होता है और वही वर्ण फिर पूरा भी होता है, उसी को द्वित्व वर्ण कहते हैं। तो द्वित्व होता है तो कैसे होता है अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पर है सम जोर मति। ये होता है सम्मति। सम में म में हलंत आप लोग को दिख रहा है और उसके बाद मति है, ये म हलंत और ये पूरा म। यहाँ भी आपको ठीक वैसा ही दिख रहा है, किसी तरह का परिवर्तन नहीं है। सम्मति स फिर आधा म फिर पूरा म फिर ती। इसका मतलब हुआ म संयुक्त, स म संयुक्त और ती सम्मति। उसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए। सम जोर मान। ये होता है सम्मान। ये सम का म हलंत और ये म दोनों मिलके जो है द्वित्व वर्ण बन गया है और ये म संयुक्त आपको दिख रहा है। तो सम और मान से सम्मान हो जाता है। तो सम्मान के साथ कार्य करना सबसे अच्छा होता है। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे तो ये देश आपको बहुत सम्मान देगा और आप एक सम्मानित नागरिक की तरह इस देश को गौरव के शिखर पर पहुंचाएंगे। इसी के साथ आपने ये वीडियो देखा, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मन लगा के पढ़ते रहें और अपने घर में सुरक्षित रहें। इसी कामना के साथ आज का ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।